गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंटीजर्स चैप्टर के एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज। ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा होता है? हमें पता है कि जीरो से लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। सो दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स। ये एंडलेस हैं। हमें ये भी पता है कि हम अगर नंबर लाइन पे राइट साइड में चलें तो हमारे पास बड़े इंटीजर्स आते जाएंगे। तो इन सभी इंटीजर्स में जो सबसे राइट साइड में है वही सबसे बड़ा इंटीजर है। सो -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। सो आवर आंसर इज -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिटिव इनवर्स ऑफ 15 इज। 15 का एडिटिव इनवर्स बताना है। मीन्स 15 में हम क्या ऐड करें कि हमारा आंसर 0 आ जाए। तो नंबर लाइन पे देखिए, हमें 15 को 0 पर लेकर जाना है। तो लेफ्ट साइड में है 0, तो हमें 15 माइनस करने पड़ेंगे। 15 इंटीजर्स माइनस करने पड़ेंगे 0 पर पहुंचने के लिए। सो आवर आंसर इज -15। एडिटिव इनवर्स ऑफ 15 is -15, option C. Next is, by how much does -3 exceeds -5? -3 -5 से कितना ज़्यादा है? तो -3 -5 से कितना ज़्यादा है? 1 2 2 इंटीजर्स ज़्यादा है। सो आवर आंसर इज B, 2। नेक्स्ट इज, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 93। हमारे पास कोई दो इंटीजर्स हैं, उनका सम 93 है। वन ऑफ देम इज -59। इनमें से एक है -59। द अदर वन इज, दूसरा क्या होगा? हम मान लेते हैं दूसरा होगा x। तो हमें x बताना है कितना होगा। तो हमें जो 59 है माइनस का, ये यहाँ से हटाना है ताकि x की वैल्यू हमें पता लग सके। तो -59 को यहाँ से ख़त्म करने के लिए हम इक्वल के दोनों तरफ 59 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर +59 कर दें और राइट साइड में भी +59 कर देते हैं। तो माइनस का 59 और प्लस का 59 कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 93 एंड 59 इज इक्वल टू 2 5 एंड 1, 152। ऑप्शन सी इज आवर आंसर। नेक्स्ट इज, फॉर इंटीजर्स एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बतानी है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए, हम किसी भी तरीके से इनको ऐड कर लें, चाहे पहले b और c को ऐड करके बाद में a ऐड कर दें, या फिर पहले a और b को ऐड करें बाद में उसमें c ऐड करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होल्ड्स फॉर इंटीजर्स। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम टू इंटीजर्स को ऐड करें a प्लस बी, या फिर हम उसे b प्लस ए लिख के उल्टा लिख के ऐड करें तो आंसर सेम आता है। सो इंटीजर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन। तो ये दोनों तो सही हैं। इंटीजर 0 इज आइडेंटिटी अंडर एडिशन। 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी है, इसका ये कहना है। तो चेक करते हैं। मान लीजिए कोई इंटीजर a है, इसमें हम क्या ऐड करें कि वही इंटीजर आ जाए। तो इसमें 0 ऐड करने पर सेम इंटीजर आएगा। सो 0 इज आइडेंटिटी अंडर एडिशन, ये भी ट्रू है। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ही ट्रू हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ 23 इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड एंड द प्रोडक्ट इज नेगेटिव, देन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी ट्रू। हमें कहा है कि 23 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है और उनका जो आंसर है वो एक नेगेटिव इंटीजर आया है। जैसे कि फर्स्ट इंटीजर मल्टीप्लाई, सेकंड इंटीजर मल्टीप्लाई, थर्ड इंटीजर मल्टीप्लाई, इस तरह से 23 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी सिचुएशन में नेगेटिव इंटीजर आएगा इनका मल्टीप्लाई। तो देखिए, हम पहले ये समझेंगे इसमें कि अगर हम 2 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें, तो जैसे कि -1 इंटू -1, तो इनका
मल्टीप्लाई आएगा, माइनस टाइम्स माइनस प्लस होता है, +1 आएगा। अगर हम 3 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा माइनस टाइम्स माइनस प्लस एंड प्लस टाइम माइनस माइनस, -1 आएगा। तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि अगर इवन टाइम 2 इवन नंबर है, इवन टाइम नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो प्लस का आंसर आता है, लेकिन अगर ओड टाइम्स 3 इंटीजर्स हैं यहाँ तो ओड हैं, ये ओड टाइम्स नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव नंबर आएगा। और पॉजिटिव इंटीजर्स को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। 13 पॉजिटिव, पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे पॉजिटिव ही आएगा इनका प्रोडक्ट करने पर आंसर। 10 नेगेटिव इंटीजर हैं तो इनका मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगा क्योंकि इवन है 10। तो पॉजिटिव टाइम्स पॉजिटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव। 14 नेगेटिव इंटीजर्स, 14 भी इवन नंबर है तो इनका मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई पॉजिटिव, तो इनका मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव आएगा। 12 आर नेगेटिव, 12 इवन नंबर है, इवन इंटीजर्स हैं नेगेटिव, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव इंटीजर से पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव टाइम्स पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। 17 आर नेगेटिव, 17 नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो 17 एक ओड नंबर है, ओड टाइम्स हम नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा नेगेटिव इंटीजर। एंड 6 पॉजिटिव, सो पॉजिटिव, और नेगेटिव टाइम्स पॉजिटिव इक्वल्स टू नेगेटिव, सो आवर आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें ध्यान से देखिए, 0 -1 +2 -3 +4 एंड सो ऑन -19 +20 इस तरह से है। तो 0 से लेकर 20 तक ये टोटल 21 डिजिट्स हो गए। अब हम इनके 2 के पेयर बना लेते हैं। 0 से -1 का पेयर बन गया, इनका पेयर बना लो, इनका पेयर बना लो, ठीक है। इसी तरह से लास्ट में 21 है तो ये एक इंटीजर बच जाएगा, 18 और 19 का पेयर बनेगा, ऐसे ही 16 और 17 का पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम इन पेयर्स को सोल्व करते हैं, अलग अलग ऐड करते हैं। तो देखिए जैसे 0 -7 कितना आएगा, -1, प्लस 2 -3 ये भी माइनस का 1 आएगा, 4 -5 ये भी माइनस का 1 आएगा, 6 -7 ये भी माइनस का 1 आएगा, और इस तरह चलता चलता लास्ट में 18 -19 ये भी माइनस का 1 आएगा, और लास्ट में +20 बचेगा। अब देखिए ये 20 नंबर्स हैं 19 तक, वो 0 से लेके 19 तक 20 नंबर्स हैं, और इनके 2 के पेयर बना दिए तो कितने पेयर बन गए, 10 पेयर्स बन गए, और हर एक पेयर से वैल्यू आई है -1। तो -1 कितनी टाइम हो गया, 10 टाइम्स। अब हम -1 को 10 टाइम ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, -1 × 10 + 20, तो ये बन जाएगा -10 + 20 इज इक्वल्स टू +10, सो आवर आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9 इज, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब समझते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि जिस इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है उसका 0 से कितना डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो 3 जो है नंबर लाइन पे, इसका 0 से कितना डिस्टेंस है, तो चेक करते हैं 1 2 एंड 3 डिस्टेंस है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए -5 है, -5 कहाँ है, ये रहा। इसका डिस्टेंस देखते हैं 0 से, 1 2 3 4 एंड 5 है डिस्टेंस। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज 5। तो हमें क्या करना है, जो पॉजिटिव इंटीजर है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, लेकिन जो नेगेटिव इंटीजर है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी।
तो इस तरह से हम इसे सोल्व करेंगे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 9 की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहेगी, माइनस ये साइन है ये लगाना है हमें। इसकी वैल्यू क्या होगी, -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो -9 का 0 से डिस्टेंस कितना है 9, 9 माइनस 9 0, और 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0। सो आवर आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x equal to 7, y equal to 5, z equal to 3, then which of following is true? इनमें से ट्रू कौन सा है? तो सबसे पहले इनकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं। फर्स्ट है x y z प्लस 1, x y z का मतलब x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, तो 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, इनका मल्टीप्लाई आएगा 15 इंटू 7 100, 5 प्लस 1 106। नेक्स्ट इज एक्स वाई जेड माइनस 4, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है 105 माइनस 4 101। नेक्स्ट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 10 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 10, तो ये बन जाएगा हमारे पास 25। तो अब देखिए हमें कहा है कि जो ये है एक्स वाई जेड प्लस 1 ये एक कंपोजिट नंबर है, और एक्स वाई जेड माइनस 4 एक प्राइम नंबर है, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो इसके लिए हम सीखते हैं, जैसे कुछ नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, बस इतने ही ठीक है। अब इनके फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स का मतलब कि ये नंबर किस किस नंबर से डिवाइड होते हैं। 1 सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी से नहीं होता है। 2 1 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है। 3 1 और 3 से डिवाइड होता है। 4 1 से 2 से और 4 से डिवाइड होगा, तो इसके 3 फैक्टर्स हैं। 5 1 एंड 5 से डिवाइड होगा। 6 1 2 3 एंड 6 से डिवाइड होगा। 7 1 एंड 7 से डिवाइड होगा। तो ये हमने सभी नंबर्स के फैक्टर बना लिए। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हों, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। तो 1 का तो एक ही फैक्टर है, तो ये जो है इसके 2 फैक्टर हैं 2 के, सो दिस इज प्राइम नंबर। इसी तरह से 3 के भी 2 फैक्टर्स हैं, सो 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। 5 के भी 2 फैक्टर्स हैं, 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। 7 के भी 2 फैक्टर्स हैं, 7 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। तो इसके 3 फैक्टर्स हैं इसलिए ये कंपोजिट है। इसके 4 फैक्टर्स हैं, ये भी कंपोजिट नंबर है। लेकिन 1 जो है उसका एक ही फैक्टर है, इसलिए 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। तो देखिए यहाँ पर 106 जो है उसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। सेकंड 101, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड itself, so this is prime number. 25 is perfect square number. परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं जिसे हम किसी नंबर के स्क्वायर के रूप में लिख सकें। हम 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होता है, या फिर -5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 25 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सो आवर फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स आर correct, so answer is D, all of these. Next question, what is multiplicative identity element in the set of integers? Multiplicative identity, मान लीजिए हमारे पास एक इंटीजर है a, इसको किस से मल्टीप्लाई करें कि a ही आ जाए, किस से करेंगे 1 से, so 1 is our answer. Next is a b c and d are first 4 odd positive integers. फर्स्ट 4 ओड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे 1 3 5 एंड
7, इनका सम पूछा है, सम, इनका सम करते हैं हम। सम कितना होगा इनका? 16 एंड 16 इज इक्वल्स टू 4 स्क्वेयर। सो आवर आंसर इज सी। ये रूल है, अगर हम फर्स्ट ओड इंटीजर्स को ऐड करें, मान लीजिए हमने ओड इंटीजर्स ऐड कर दिए 3, फर्स्ट 3 ओड नंबर्स को ऐड कर दिया, तो इनका सम आएगा 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9। इसी तरह से मान लीजिए हमने n ओड इंटीजर्स को ऐड कर दिया फर्स्ट, तो हमारा आंसर आएगा n स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। फर्स्ट 4 ओड इंटीजर्स पूछा है, तो हमारा आंसर होगा 4 स्क्वायर। नेक्स्ट इज इफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए 2459, यहाँ भी 2459 है, 1108 यहाँ भी सेम नंबर है, लेकिन ये डेसिमल लगा दिया इनमें, तो इसमें इन दोनों में हम डेसिमल लगा लेते हैं। यहाँ डेसिमल, यहाँ डेसिमल। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 एंड 3 4, 4 डिजिट्स हैं, तो हमारे आंसर में पीछे से 4 डिजिट छोड़ देंगे हम, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 272.4572। दिस इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ ए फ्रैक्शन इन डेसिमल ऑफ 6 होल 7/8। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 6 होल 7/8। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? 6 प्लस 7/8। 7/8 को डेसिमल फ्रैक्शन बनाने के लिए 125 से मल्टीप्लाई करेंगे और 125 से डिवाइड करेंगे। इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से और सेम नंबर से डिवाइड करने से। तो 7 इंटू 125 होता है 875, ओवर 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1000। अब ये बनेगा 6 प्लस, इसमें 3 जीरो हैं, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 3 डिजिट छोड़ के, 0.875, तो इनका सम आएगा 6.875। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b, पहले a का b से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस a मल्टीप्लाई c, a का c से मल्टीप्लाई हुआ, इज कॉल्ड, इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। सिंप्लीफाई, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए सिंप्लीफाई का बोर्ड मास रूल से करेंगे। सबसे पहले है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे एक एक करके हम। ब्रैकेट में भी रूल है, सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट और लास्ट में बिग ब्रैकेट। तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट सोल्व करते हैं हम, बाकी सारा सेम लिखेंगे। 19 प्लस 1/5 माइनस 20 मल्टीप्लाई 55 माइनस 10, इनको सोल्व कर दिया, 13 माइनस 3 10 हो गया, डिवाइडेड बाय -5, करली ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट 19 प्लस 1/5 करली ब्रैकेट माइनस 20 मल्टीप्लाई, स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करनी है इस बार, तो इनका माइनस आएगा 45 डिवाइड बाय -5। नेक्स्ट 19 प्लस 1/5 करली ब्रैकेट माइनस 20 मल्टीप्लाई, बोर्ड मास रूल बताता है कि पहले डिवाइड सोल्व करना है बाद में मल्टीप्लाई करना है, तो इनको डिवाइड करते हैं हम, 5 9 जा 45, -9 आएगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, -9। उसके बाद मल्टीप्लाई 19 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई, करली ब्रैकेट सोल्व होने के बाद माइनस इंटू माइनस प्लस, 20 इंटू 9 180, 5 और 180 कट जाएगा 36, तो ये आ जाएगा 19 प्लस 36 5 5 55 हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ फॉलोइंग नंबर सेंटेंस बिलो बेस्ट
डिस्क्राइब्स द प्रॉब्लम शोन इन दी ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं चलना, ब्लू लाइन को देखिए 0 से बैकवर्ड जा रही है, लेफ्ट साइड में जा रही है। तो लेफ्ट साइड में हम चले नंबर लाइन पे, तो हम उन नंबर्स को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0 से 1 2 3 4 यूनिट पीछे गए हैं, तो ये आएगा -4। और फिर ऑरेंज लाइन देखिए, फिर हम राइट साइड में जा रहे हैं टू नंबर्स, तो हम लिखेंगे +2। सो आवर आंसर इज डी। नेक्स्ट वन इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ +50 डिग्री सेल्सियस एंड -50 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है इन दोनों का, डिफरेंस मीन्स माइनस। तो फर्स्ट है 50 प्लस का 50, दूसरा है माइनस का 50। इनका डिफरेंस निकालना, इनको माइनस करना है, तो यहाँ ब्रैकेट लगेगी 50 माइनस टाइम्स माइनस प्लस 50 प्लस 50 100। सो 100 डिग्री सेल्सियस इज आवर आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, द इंटीजर फॉर विच दिस इक्वल टू 3, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 3। इसमें x की वैल्यू क्या रखी जाए कि ये 3 के इक्वल हो जाए। तो देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू है 1 माइनस एक्स की। तो देखिए अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव का इंटीजर हो, मान लो 3 है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 ही रहती है। लेकिन अगर नेगेटिव हो तो हम क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव बनाते हैं। कैसे? -3 जो है उसके आगे एक और माइनस का साइन लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, +3। तो अब हमें ये नहीं पता कि 1 माइनस एक्स जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम दोनों केस लेते हैं। मान लेते हैं 1 माइनस एक्स पॉजिटिव है और यहाँ मान लेते हैं 1 माइनस एक्स नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये सेम रहेगा, 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3। लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो इसके आगे माइनस का साइन आ जाएगा, इक्वल्स टू 3। अब इनको सोल्व करते हैं। तो देखिए 1 है, 1 को ख़त्म करना है, तो इक्वल के दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट करने से सिर्फ -x रहेगा, और यहाँ 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल के दोनों तरफ, तो ये माइनस टाइम्स माइनस प्लस का x इक्वल्स टू -2। x की वैल्यू -2 आ गई। और सेकंड केस में देखते हैं, ब्रैकेट के आगे माइनस है तो अंदर वाले नंबर्स के साइन चेंज होंगे, -1 और ये माइनस की जगह +x हो जाएगा, इक्वल्स टू 3। 1 को ख़त्म करना है x की वैल्यू निकालने के लिए, तो -1 है तो +1 कर दो, इस तरफ भी 1 प्लस कर दो, राइट साइड में भी 1 प्लस कर दो। 1 प्लस करने से सिर्फ यहाँ x बचेगा और यहाँ 1 प्लस करने से 4 आ जाएगा। सो आवर आंसर इज 4। तो B और C ऑप्शन दोनों ही सही हैं। सो आवर आंसर इज बोथ B एंड C। 19th क्वेश्चन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 +5 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज +3। 7 + 5 12 -3 equals to 9. So our answer is C. 21. The value of this. इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए सबसे पहले हम ये बिग ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ये वाली भी सोल्व करेंगे। इसमें इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है। अब देखो हमें मल्टीप्लाई करना है, -4 मल्टीप्लाई -9 मल्टीप्लाई -25। देखो इनको इजीली करने के लिए पहले हम -4 और -25 का मल्टीप्लाई करते हैं। इनका मल्टीप्लाई आएगा माइनस टाइम्स माइनस प्लस, और 4 × 25 100 मल्टीप्लाई बाय -9। अब इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा -900। इसी तरह से जो दूसरा नंबर है -2 × -3 × -5, इनको भी रीअरेंज करके ऐड करें तो इन दोनों को एक साथ लिख के पहले मल्टीप्लाई कर लें। ये आ जाएगा प्लस का 10 मल्टीप्लाई -3, टोटल हो जाएगा ये -30।
अब इन दोनों के बीच में है डिवाइड, तो अब इन दोनों को डिवाइड करो, -900 डिवाइड बाय -30, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 0, 30. So our answer is C, 30. Question number 20. An elevator descends into a mine shaft at the rate of 9 मीटर पर मिनट. एक एलिवेटर जो है एक माइन के अंदर जा रही है और उसकी स्पीड है 9 मीटर पर मिनट. If the descent starts from 20 मीटर above ground level, अगर जो है नीचे जाना शुरू हो रहा है ग्राउंड लेवल से 20 मीटर अबव, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -250 मीटर. -250 मीटर का मतलब है ग्राउंड लेवल से -250 मीटर नीचे. तो देखिए इस नंबर लाइन की हेल्प से समझते हैं. 0 को मान लेते हैं हम, ये है ग्राउंड और ये जमीन के नीचे है और ये ऊपर है. तो एलिवेटर यहाँ पर है, इसे -250 पर जाना है. तो एलिवेटर ऊपर है तो इसको हम पॉजिटिव नंबर से दिखाएंगे और नीचे जो है 0 से इसको हम नेगेटिव इंटीजर से दिखाएंगे. अब पहले तो हमें ये पता लगाना है कि ये टोटल डिस्टेंस कितना है, एलिवेटर को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा. डिस्टेंस इक्वल्स टू 0 से 20 का डिस्टेंस है 20, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे. डिस्टेंस एब्सोल्यूट वैल्यू में आना चाहिए, माइनस में डिस्टेंस नहीं होता है. 0 से -250 तो -250 मीटर. तो ये कितना आ जाएगा 20 + 250 इक्वल्स टू -250 की वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू है +250 इक्वल्स टू 270 मीटर. और देखिए इसके बाद हमें पता है कि उसकी एलिवेटर की जो स्पीड है वो है 9 मीटर पर मिनट. स्पीड इक्वल्स टू 9 मीटर पर मिनट. तो हमें टाइम निकालना है. टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड. तो डिस्टेंस है 270 ओवर 9, 9 से काट दो, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 0, 30 मिनट. आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन इंटीजर्स 4. क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, कोई एक इंटीजर है उस पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दिया, मान लो प्लस, फिर दूसरा इंटीजर, दोनों को प्लस करेंगे तो जो तीसरा नंबर होगा वो भी इंटीजर ही आना चाहिए. हमारे पास ऑपरेशंस दिए हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड. तो मान लेते हैं हम, हमारे पास पहला इंटीजर है 2, दूसरा इंटीजर है 3. इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 5. 5 भी एक इंटीजर है, सही है. तो एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी है, लगती है. माइनस में देखो 2 - 3 तो कितना आएगा माइनस का 1. -1 भी एक इंटीजर है. सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर सब्ट्रैक्शन. प्रोडक्ट में देखिए 2 × 3 कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6. 6 इज ऑल्सो एन इंटीजर. सो इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन. डिवीजन में देखिए 2 डिवाइड बाय 3 तो ये क्या आ जाएगा 2/3. 2/3 इंटीजर नहीं है, नॉट एन इंटीजर. सो डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है, लगती है. सो डिवीजन आएगा, नॉट होल्ड्स फॉर डिवीजन. नेक्स्ट. ऑन द नंबर लाइन द वैल्यू ऑफ -3 × +3 लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ. देखिए -3 × 3 कितना होगा -9. ये है -9 लाइस, ये -9 लाई करता है ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ. किसके राइट हैंड साइड में है ये, -10 के राइट हैंड साइड में है. -10 का राइट हैंड इधर है, सही है भाई, राइट हैंड साइड में है -10 से, तो ये सेंस सही है. -6 से देखते हैं, -6 कहाँ है, तो -6 का तो लेफ्ट हैंड है ये, तो लेफ्ट में पड़ता है, गलत. -7 से भी लेफ्ट में पड़ता है,
-4 से भी लेफ्ट साइड में है ये 9 -9, तो आंसर इज -10. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इवन इंटीजर्स एंड सम ऑफ ओड इंटीजर्स. इवन इंटीजर्स का सम करना है और ओड इंटीजर्स का सम करना है बिटवीन 10 एंड 20. 20 और 10 और 20 के बीच में जो भी इंटीजर्स हैं उनमें ओड और इवन का सम करके उनका डिफरेंस निकालना है. तो देखिए, ओड और इवन, तो 10 और 20 के बीच में इंटीजर्स क्या हैं? 11 ओड है, 12 इवन है, 13 ओड है, 14 इवन है, 15 ओड है, 16 इवन है, 17 ओड, 18 इवन, 19 ओड. 20 लेना नहीं क्योंकि इनके बीच में लेने हैं. तो इनका सम करते हैं पहले. तो इनका सम आएगा 11 + 90 30, 13 17 30 60 एंड 15 75. इनका सम हो गया 75. और इवन नंबर्स का सम होगा 18 12 30 एंड 30 60. ये सम आ गया. अब इनका डिफरेंस निकालेंगे. 75 - 60 इज इक्वल्स टू 15 इज आवर आंसर, सी. नेक्स्ट देखिए, एप्स इज 45 मीटर अबव द सी लेवल. सी लेवल है हमारा ये 0 नंबर मान लिया हमने सी लेवल को. इससे ऊपर है एक पॉइंट 45 मीटर अबव है. तो ये पॉइंट है ऊपर है, इसलिए इसको पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड अनदर प्लेस इज 25 मीटर बिलो सी लेवल. ये 25 मीटर बिलो है, तो इसको नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट किया. व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन द टू प्लेसेस. इनके लेवल्स का डिफरेंस निकालना है. तो क्या करेंगे? 45 माइनस, डिफरेंस के लिए माइनस आएगा, और दूसरा पॉइंट क्या है? -25. 45 माइनस टाइम्स माइनस प्लस 25, और इनका ऐड आ जाएगा 70 मीटर. 70 मीटर इज आवर आंसर. Thanks for watching. Goodbye.